हम मानते हैं अधिकारी इस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे, इस गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे। तो फिलहाल हम धजागड़िया पहुंच चुके हैं। धजागड़िया का गली का भी आपको हम दीदार करा दें। तो गली में बैठने का बड़ा सुंदर जुगाड़ है, वो भी प्रकृति का। तो प्रकृति का जुगाड़ तो हम अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। अब फिलहाल आपको एक करिश्मा दिखाते हैं, जो दुमका जिला में हमारे जो संवेदक हैं, जो ठेकेदार हैं, जिन्होंने ठेका लेकर के रखा है समाज को विकास करने का, समाज को हर एक चीज उपलब्ध कराने का। तो बस उसी ठेकेदार का एक पहल, एक दीदार, उनके कार्य का एक पहल, एक दीदार आपको कराने हम जा रहे हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यह टैंकी है जिनका प्रकलित राशि यानी कि जो विभाग का कार्य है ठेकेदार को दिया गया है कार्य संपन्न कराने के लिए, ताकि यहाँ इस गली में मौजूद यानी कि धजागड़िया में मौजूद जितने भी स्थानीय हैं उनको घर घर तक जा करके शुद्ध पेयजल नसीब हो। लेकिन ठेकेदार का दिमाग या अधिकारी की लापरवाही आप कहे, ये आप तस्वीर देखिए, टैंकी खड़ा है, सोलर भी सूर्य का दीदार करने को रेडी है, लेकिन लकड़ी लगाने का काम जो है ग्रामीण कर रहे हैं बाकायदा। एक ग्रामीण की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस ठेकेदार की जिनको मेरा सतकटी प्रणाम, गांव वालों की ओर से प्रणाम। जी हाँ, प्रणाम इसलिए कर रहे हैं। टंकी तो बना दिया गया, बाकायदा टंकी तो बना दिया गया, लेकिन पाइप महोदय बिछाने भूल गए, वो फाइनल करके पैसा लेकर निकल गए। हमको यही लग रहा है फाइनल करके पैसा लेकर के निकल गए, क्योंकि देखिए पाइप जो है साइड में गिरा हुआ है, पाइप जो है साइड में गिरा हुआ है। ये सुदूरवर्ती ग्रामीण है, सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके के लोग जो है उतना जागरूक नहीं है, उन्हें पता नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि उनको उनके गांव में हो रहे समस्या को किन तक पहुंचाना चाहिए, जिनका सरासर फायदा जो है हमारे संवेदक भाई उठा रहे हैं, जिनको लेकर सब सादर प्रणाम मेरे ओर से आपको। सरकार आपको योजना का एक पिटारा देता है, ताकि उस योजना का धरातल पर आप उतार करके वहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनको सही चीज आप उपलब्ध करवाएं, ताकि उनका लाभ वो ले सके। लेकिन महोदय, आपने यह कैसा काम किया कि टैंकी खड़ा है, सोलर आपका सूर्य को देख रहा है, एनर्जी तो सोलर टैंक तक पहुंचा रहा है, लेकिन जो सबमर्सिबल लगाना था आपने लगाना शायद भूल गया, हमको तो यही लग रहा है। तो चलिए जीएच अपडेट में आप सभी का स्वागत। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या करना भूल गए तो जरूर कर लीजिएगा। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये एक चढ़ाई है और बाइक जो मेरा बाइक लगभग आधा दूर में अटक गया है, पूरा गांव ऊपर तरफ है, क्योंकि यह चट्टान है, पहाड़ी इलाका है। आप देख सकते हैं यहाँ जो बच्चे बच्चियाँ हैं, शायद ये लोग नहा के आ रहे हैं नदी से या नाला, नदी तो है नहीं, नाला या झरना जो भी कहें, वहाँ से नहा करके आ रहे हैं। वैसे में महोदय, इस गांव में सरकार के द्वारा जो योजना चलाई गई थी या जिस योजना का क्रियान्वयन इस गांव में होना था वो अधूरा क्यों पड़ गया? पड़ इसलिए गया क्योंकि इस गांव तक अधिकारी नहीं पहुंच पाएंगे। मेरा बाइक ही इस गांव तक नहीं आ सका, गांव तक आ गया लेकिन ऊपर नहीं पार हो रहा है। इसलिए आप लोग मनमानी जी कर रहे हैं, कम से कम आ करके इस टैंकी को कौन सा फाइनल कर दिया करे। आपको हम तस्वीर दिखाने को गांव के लोगों के द्वारा हमको जो जानकारी प्राप्त हुआ, यह वही टैंकी है जिनको निर्माण कर दिया गया, इनको बाकायदा फाइनल भी कर दिया गया, लेकिन सोलर पैनल में जो कनेक्शन है वो अभी भी अधूरा है, ये स्टार्टर नहीं लगा है, बिछा है। तो पानी का पाइप गांव तक तो लाद करके ले आया गया, पानी का पाइप गांव तक लाद कर तो ले आया गया, लेकिन आपका पाइप तो जस का तस पड़ा हुआ है। आपने फाइनल कर लिया, आपने पैसा उठा लिया, लेकिन पैसा आपने उठाया, सिर्फ वो पैसा आपका नहीं था, वो पैसा इन गरीबों का था, वो पैसा इन गरीबों का था, ताकि यह योजना का पैसा था, गरीबों का था। आपका कार्य था उन तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना। यह लापरवाही कब तक चलेगा?
यहाँ के कुछ लोगों से भी हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे ये टंकी कब बना था और कब से यह हाल है, आखिर फाइनल हुआ या नहीं, उन्हीं की जुबानी हम सुनेंगे। चलिए चलते हैं गांव के कुछ लोगों से बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ इसी गांव के धजागड़िया के एक युवा मौजूद, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। जी आपका नाम क्या हुआ? मेरा निवेदन टुडू। निवेदन टुडू। हाँ। अच्छा, ये टैंकी जो है कब बना था आपके गाँव में? टंकी तो अभी तो पहले से बना हुआ है लेकिन चालू नहीं हुआ है। कितना दिन पहले बना है? हो गया 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, अभी तक चालू नहीं हुआ है। चालू नहीं हुआ है। अरे ठेकेदार कहाँ का था? ठेकेदार का कहाँ था वो भी मेरे को मालूम नहीं है कहाँ का था, लेकिन हम भी तो बाहर में था, लेकिन हम 1 साल पहले काम हुआ है, पानी नहीं मिल पा रहा था। नहीं मिल रहा। जैसा कि आपको ठीक, जैसा कि एक बात तो साफ है, यहाँ का युवा जो कि जिम्मेदार अपने परिवार चलाने के लिए शायद बाहर काम करने के लिए गए थे, उन्हें पता है 1 साल पहले ये टंकी का निर्माण शुरू हुआ है, लेकिन अब तक ये टंकी पूर्ण नहीं हुआ है। तो आप क्या कहिएगा, इसको भ्रष्टाचार या संवेदक का मनमानी? कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार। यानी कि यहाँ जो टैंकी है, जो भी टैंकी का सामान है, वह कंधे से यहाँ तक लाया गया है, क्योंकि गांव तक बाइक तो आता नहीं है, 4 व्हीलर आता नहीं, लेकिन कभी कभार जो है ट्रैक्टर जो होता है स्थानीय कृषि के लिए जो योग्य, जो उपयोगी साबित होता है, ट्रैक्टर के माध्यम से जो सामान ऐसे जगहों पर पहुंचाया जाता है। आप तो देख सकते हैं, आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये टैंकी है, तो टैंकी में पानी भर रहा है, आपको वह जगह में हम दिखाने की कोशिश करेंगे जिस जगह से इस टैंकी पर पानी आ रहा है। तो वह जगह इस संकीर्ण रास्ता से होते हुए गुजरता है। सीएम साहब माननीय हेमंत सोरेन जी के आदेश के अनुसार उस जगह तक तो वो योजना पहुंच चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अनियमितता का शिकार वो योजना चढ़ चुका है। अनियमितता हम इसलिए कर रहे हैं, आपको कहा एक सोलर टैंकी आपने देखा है, और टैंकी का ही दिखा रहे हैं, पाइप देखिए खुले में गया है। और सोलर टैंकी के लिए कहा जाता है कि डीप बोरिंग होना आवश्यक है, लेकिन पहाड़ के ऊपर हम मौजूद है, पहाड़ के ऊपर डीप बोरिंग तो होगा नहीं। वैसे में पानी जो है कहाँ से टैंकी तक जाता है, टैंकी का पानी किस तरह यूज़ करता है, वो चीज़ आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस स्थान पर हम अब पहुँचने वाले हैं। इस तरह का रास्ता है, रास्ता देख ही पा रहे हैं। GH अपडेट में आप सभी का स्वागत है। आप चिंता में होंगे कि मेरा बैकग्राउंड में सिर्फ झाड़ी और जंगल दिख रहा है। जी हाँ, आपको सिर्फ झाड़ी और जंगल दिखेगा, क्योंकि इस वक्त हम शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, एक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। और ग्राउंड जीरो का तस्वीर आप देख रहे हैं। इस वक्त हम दुमका जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर, प्रखंड कार्यालय से लगभग 8 किलोमीटर दूर पहाड़ के चोटी में बसा एक गांव सिमलडी में मौजूद। और यहाँ का हकीकत, यहाँ का तहकीकात, यहाँ का लोगों का राय, यहाँ के लोगों का आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए यहाँ पर हम पहुँचे हैं। आपको एक तस्वीर दिखाएंगे, ये तस्वीर देख करके आप अंदाजा लगाइए यह आखिर हो क्या सकता है। ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगाइए यह आखिर हो क्या सकता है। हमारे झारखंड सरकार माननीय हेमंत सोरेन का एक ये योजना है, हर घर नल, यानी कि हर घर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। यह वही योजना है। खुला में एक टैंकी है, खेत का पानी आप देख सकते हैं, खेत का पानी यहाँ घुस रहा है और यही पानी टैंकी तक जा रहा है, और टैंकी का पानी लोगों के घरों तक जा रहा है। यह स्थिति है। हमारे जो संवेदक हैं, जिनको इस कार्य का या इस कार्य को करने का दायित्व दिया गया, उनको मेरा और मेरे चैनल से प्रणाम। अब प्रणाम इसलिए कर रहे हैं कि पहाड़ के चोटी में मौजूद है, यहाँ तो बोरिंग आने का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ सामान उन्होंने लाया और इस काम को किया, लेकिन उस संवेदक से मेरा एक सवाल है, इस योजना का लागत कितना था, आपने कितना खर्च किया? क्या इस योजना में जितना प्राकलित राशि था, क्या आपने उतना खर्च कर दिया? अगर आपने उतना खर्च नहीं किया तो
बाकी पैसा कहाँ गया? हम मानते हैं अधिकारी इस जगह तक नहीं पहुंच पाएंगे, इस गांव तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, आखिर गया कहाँ? क्या इस कुआं और टैंकी तक ही सीमित रह गया? क्या यहाँ के आदिवासी भाई बहनों को शुद्ध पेयजल पीने का जो स्वप्न था वो कभी पूरा नहीं होगा? हम मानते हैं इस गांव तक गाड़ी नहीं चढ़ेगी, इस गांव तक बोरिंग का गाड़ी नहीं आएगा, इस गांव तक आपका सामान नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसको तो ढक देना चाहिए आपको। ये खुला में है, अगर यहाँ कुछ जहरीला पदार्थ गिर जाए, उस पानी को ये लोग पिए, तो वही बात है आदिम जनजाति वाली। क्या आपने ठेका इसलिए लिया था कि आदिम जनजाति या आदि युग में लोग जिस तरह पानी पीते थे वही पानी इन लोगों को नसीब हो? सवाल आप लोगों से है, सवाल संवेदक से है, मेरा सवाल उस अधिकारी से है जिनको दायित्व दिया गया था इस योजना को पूर्ण कराने का। भाई जी, भाई साहब, आप सभी जनता से अपील है, सवाल का जवाब आखिर देगा कौन? यहाँ के लोग आपके ऊपर टकटकी नज़र लगाए बैठे हुए हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ, अन्याय का जवाब देगा कौन? इस तरह से जो योजनाओं का पैसा का बंदरमाट किया गया, उनका जवाब देगा कौन? भले ही मेरा सवाल चुभ रहा है, आपको चुभ रहा है, लेकिन सवाल हम नहीं, यहाँ रहने वाले आदिवासी भाई आपसे कर रहा है। आज उनका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा है। पहले वे लोग झरना का पानी पीते थे, लेकिन आपको योजना का दायित्व दिया गया ताकि उन तक शुद्ध पेयजल पहुंच सके। अब खेत का दृश्य देखिए, खेत का पानी वो लोग पी रहा है, चारों ओर पहाड़ है, पहाड़ के बीच खेत है, खेत का पानी वो लोग पी रहा है। तो इस जगह पर वह योजना बेकार हो रहा है। और ये एक गांव का दृश्य नहीं है, और भी यहाँ पे गांव है